आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। महालक्ष्मी के 50 से ज्यादा टुकड़े। अब आपको क्या करेंगे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसे मर्डर के बारे में बताते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आपको याद है दिल्ली में जिस तरह श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे, वैसा ही हत्याकांड बेंगलुरु में भी हुआ है। अब नाम बदल गया है, पहले श्रद्धा अब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम की लड़की के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं। 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज। पहले आफताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। 29 वर्षीय महालक्ष्मी की नृशंस हत्या से भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बेंगलुरु दहल उठा था। अब पुलिस ने बताया है कि महालक्ष्मी हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुक्तिराजन प्रताप रॉय ने भी खुदकुशी कर ली है। बेंगलुरु के डीसीपी सेंट्रल शेखर एच टेकन्नावर ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की। रॉय का शव ओडिशा से बरामद किया गया। उस पर महालक्ष्मी की हत्या के बाद शव के 50 से अधिक टुकड़े करने और उन्हें फ्रिज में रखने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक फरारी के दौरान रॉय ने कथित रूप से फांसी लगाकर जान दे दी। क्या है पूरा मामला, समझिए। बेंगलुरु में कुछ दिनों पहले एक महिला का शव टुकड़ों में कटा हुआ उसके घर से बरामद हुआ था। महिला का नाम महालक्ष्मी था। उसका शव फ्रिज से बरामद हुआ था। पुलिस का मानना है कि इस घटना का मुख्य संदिग्ध जिसने महालक्ष्मी की हत्या की और उसके शरीर को 59 टुकड़ों में काट दिया, कथित तौर पर ओडिशा में उसने आत्महत्या कर ली है। उसका शव एक पेड़ से लटका मिला है। आरोपी महालक्ष्मी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जिसका नाम मुक्ति रंजन रॉय बताया गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि मुक्ति रंजन रॉय का शव ओडिशा के भदक जिले से धुसूरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव में मिला है। स्थानीय पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस कर्मियों में सूचित किया है, जो इलाके में संदिग्ध की तलाश कर रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रॉय मंगलवार को अपने गांव गया था, लेकिन इसके बाद वो घर से निकल गया और उसका शव गांव के बाहरी इलाके में मिला है। परिवार ने उसके शव की पहचान कर ली है, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बैग में डालकर लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की साजिश। दरअसल बेंगलुरु के व्यालीकवल इलाके में मौजूद 3 मंजिला घर की पहली मंजिल पर महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 31 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसी की लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा है कि महालक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था। महालक्ष्मी के कमरे में पुलिस को एक ट्रॉली बैग भी रखा मिला है। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को उसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी। पर चूंकि ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है, इसलिए उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका ही नहीं मिला। कमरे में ही कत्ल के बाद किए गए लाश के टुकड़े। कमरे की जांच पड़ताल के बाद पुलिस सूत्रों का यह भी मानना है कि कत्ल उसी कमरे में हुआ और लाश के टुकड़े भी वहीं किए गए, क्योंकि जिस तरह कमरे से बैग में लाश के टुकड़ों को बाहर ले जाना आसान नहीं था, उसी तरह लाश को बाहर से कमरे तक लाना भी मुमकिन नहीं। क्राइम सीन के मुआयने के बाद पुलिस का ये भी कहना है कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद टुकड़ों में जमा लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे मामले पर क्या बोले कर्नाटक के गृह मंत्री। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पुलिस को ओडिशा के संदिग्ध के होने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि हमने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि इस हत्याकांड ने पूरे बेंगलुरु को हिलाकर रख दिया है। बेंगलुरु पुलिस रे के परिवार के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।